हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैंने ही छत्राणी होने के नाते अपने पुत्रों को दूध की लाज रखने का संदेश भेजकर युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। असल अपराधी तो मैं हूँ दीदी। कुंती, अपनी अंतरात्मा से इस अपराध के बोझ को हटा दो। इस महाविनाश की उत्तरदायी तुम अकेली नहीं हो। कुरुकुल के समस्त ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इसके भागीदार हैं और भाग्य ने उन सबको दंड दिए हैं। द्रौपदी, दुष्ट अश्वत्थामा ने जिस निर्दयता से हमारे पुत्रों का वध किया था, हमने भी उसकी वही दुर्दशा बना दी है। अब वो पापी मृत्यु के लिए यमराज से गिड़गिड़ाएगा, परंतु उसे मृत्यु नहीं आएगी, कदापि नहीं आएगी। दीदी। कौन? कुंती? हाँ, असल में मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था कुंती, तुम्हारे 5 पौत्रों का शोक मनाने के लिए। अचानक तुम पर दुखों के पहाड़ जो टूट पड़े हैं। हाँ दीदी, कदाचित हम दोनों का अब यही एक काम रह गया है कि एक दूसरे के पुत्रों पौत्रों का शोक मनाएं, एक दूसरे के दुख में आंसू बहाएं। क्या करें कुंती, प्रारब्ध ने हम माताओं के भाग्य में यही कर्तव्य निश्चित किए हैं। अपने बच्चों को जन्म देना, उनको पालना पोसना और अकस्मात उनकी मृत्यु पर उनका जीवन भर शोक मनाना। पहले मैं अपने आप को संसार की सबसे सौभाग्यशाली मां समझती थी। मेरे आंगन में 100 पुत्रों की हंसी गूंजती थी, परंतु आप नहीं दीदी, इसके लिए आप अपने भाग्य को मत कोसिए, क्योंकि आपकी ममता को लूटने वाला और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं। नहीं कुंती, मैं तुम पर यह आरोप नहीं लगाती। हाँ दीदी, मैंने ही आपकी गोद को उजाड़ा है। मेरा अहम, मेरे अंदर की छत्राणी मुझे बार बार युद्ध के लिए उकसाती रही। मैंने ही छत्राणी होने के नाते अपने पुत्रों को दूध की लाज रखने का संदेश भेजकर युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। असल अपराधी तो मैं हूं दीदी। कुंती, अपनी अंतरात्मा से इस अपराध के बोझ को हटा दो। इस महाविनाश की उत्तरदायी तुम अकेली नहीं हो। कुरुकुल के समस्त ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इसके भागीदार हैं और भाग्य ने उन सबको दंड दिए हैं। कदाचित मेरा भाग्य मुझसे अधिक रुष्ट था, इसीलिए उसने मेरे 100 पुत्र मुझसे छीन लिए हैं और तुमसे तुम्हारे सभी पौत्रों को छीन लिया है। अब कुरुकुल का नाम आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहा, न तुम्हारी तरफ से न मेरी तरफ से। नहीं दीदी, अब भी आशा की एक किरण बाकी है। कुरुवंश की बेल के आगे बढ़ने का एक ही केंद्र बिंदु है, उत्तरा। अभिमन्यु की निशानी, उसका होने वाला पुत्र ही इस वंश को आगे बढ़ा सकता है। वही कुरुकुल के अंधेरे में आशा की एक किरण है, बस। ईश्वर उत्तरा के अजन्मे बालक की रक्षा करे, ईश्वर रक्षा करे।
कृपाचार्य जी, क्रोध में बावले अश्वत्थामा ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने की धुन में पांडवों का वध सोते में करने का प्रयास करते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करके जो भयंकर पाप किया है, उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप पापी हैं, पापी। परंतु मैं क्या करता महारानी? परिस्थितियों ने हमें ऐसा घेर रखा था कि इसके अतिरिक्त हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और फिर युवराज के आदेश ने मेरे हाथ बांध दिए थे। इसलिए मैं विवश था महारानी, मैं विवश था। आपको विवश होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप उन सब में बड़े थे। हमारे कुल गुरु हैं आप। धर्म अधर्म को समझते हैं। फिर अधर्म के आधार पर दिए गए उस आदेश का पालन आपने क्यों किया? क्यों किया इतना भयंकर संघार? आचार्य, आपने अश्वत्थामा का साथ देकर और इस संहार यज्ञ के पुरोहित होने का दायित्व निभाकर केवल पाप किया है। आप जैसे धर्मशास्त्र के ज्ञानी से ऐसे अधर्म की आशा कदापि नहीं थी। आचार्य, हम सब तो साधारण मानव हैं। पुत्र मोह, रिश्ते नातों और भावनाओं में बहकर हमसे गलतियां हो सकती हैं, परंतु ऐसे धर्म संकट के समय में आपको अपना विवेक नहीं खोना था। अश्वत्थामा का साथ कदापि नहीं देना चाहिए था। हमारे पुत्र दुर्योधन की हार तो निश्चित हो गई थी, परंतु उस हार को कलंक में नहीं बदलना चाहिए था। आचार्य, आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि आप ही ने युद्ध आरंभ होने से पहले पांडवों को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था और आप ही ने अधर्म से उनका वध करना चाहा। आपने अपने आशीर्वाद तक की लाज नहीं रखी। आचार्य, आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। बस कीजिए महारानी, बस कीजिए। मुझे अब और अधिक लज्जित न कीजिए महारानी। मुझे अपनी भूल का बोध हो गया है। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा महारानी। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा। पांचाली, मैंने तुम्हारे पुत्रों का प्रतिशोध ले लिया है। 5 पुत्रों का प्रतिशोध ले लिया है मैंने। हाँ द्रौपदी, दुष्ट अश्वत्थामा ने जिस निर्दयता से हमारे पुत्रों का वध किया था, हमने भी उसकी वही दुर्दशा बना दी है। अब वो पापी मृत्यु के लिए यमराज से गिड़गिड़ाएगा, परंतु उसे मृत्यु नहीं आएगी, कदापि नहीं आएगी।